नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि भर्ती बोर्ड ने यूपीएसआई का टेंडर जारी कर दिया, उसके बाद जितने भी मेरे दरोगा के साथी एकदम खुश हो गए कि अब अपने डबल स्टार के सपने को साकार कर लेंगे। लेकिन एक जो अभ्यर्थी होता है उसके दिमाग में हमेशा कुछ चीजें चलती रहती हैं। चीजें क्या होती, कैसी होगी दरोगा की जिंदगी, क्या सुविधाएं होंगी, क्या मिलता होगा, क्या काम करना पड़ता होगा। डबल स्टार लेके बुलेट में घूमेंगे और बढ़िया जलवे दिखाएंगे और जलाएंगे जरूर। जिसने हमें कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते, उसकी गली से बुलेट लेके डबल स्टार की वर्दी में निकलेंगे जरूर। तो आपकी आंखों में सपना जरूर सच चुका होगा, लेकिन सपने सच करने से पहले हर एक चीज को जानना जरूरी है कि कैसे होती है ट्रेनिंग, कैसे होता है सिलेक्शन, ड्यूटी टाइम क्या है, ट्रेनिंग में पैसा मिलता है या नहीं, ट्रेनिंग के बाद पैसा मिलता है कि नहीं, फैमिली को क्या कवर मिलता है क्या नहीं मिलता, सभी चीजें जानना जरूरी है। इसीलिए सभी के सवालों का जवाब मैं एक वीडियो में लेके आ गया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, कैसी होती है जिंदगी दरोगा की। भाई साहब, दरोगा की जो जिंदगी है वह कैसी होती है, आइए जान लेते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं ड्रॉप आउट हूं 2021 से, लेकिन दरोगा के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन अंदर तक की है भाई एक एक बिल्कुल सही बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एक एक पॉइंट जीरो से लेकर के अंत तक बताने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिलेक्शन की अगर बात करें कि सिलेक्शन कैसे होता है तो इसके 3 चरण होते हैं। 3 चरण कैसे होते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहला आपका होता है लिखित परीक्षा। क्या होती है, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होती है। उसके बाद भाई आप जब लिखित परीक्षा में पहली मेरिट में पास आउट हो जाते हैं तब आपको बुलाया जाता है किसके लिए, तब आपको बुलाया जाता है डीवीपीएसटी के लिए। किसके लिए, डीवीपीएसटी के लिए भाई साहब बुलाया जाता है। जब डीवीपीएसटी के लिए बुला लिया जाता है तो जब डीवी में आप पास हो जाते हैं तो आपको बुलाया जाता है किसके लिए, तब आपको फिजिकल के लिए दोस्त बुलाया जाता है। फिजिकल में कुछ नहीं होता, फिजिकल में सिर्फ आपकी रनिंग होती है और फिजिकल जब आप पास कर लेते हैं उसके बाद में आपकी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। क्या आता है मेरे दोस्त, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और उसमें आप जब सिलेक्ट हो जाते हैं देन आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। किसके लिए, देन आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और मेडिकल में जैसे ही आप पास हो जाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, आप बन जाते हैं मेरे दोस्त, आप दरोगा बन जाते हैं। ये होता है पूरा प्रोसेस, दरोगा बन जाते हैं दोस्त। और दरोगा नाम बन जाते हैं और जैसे ही दरोगा का नाम सुनते हो आप तो रोंगटे जरूर खड़े हो जाते होंगे, क्योंकि बहुत जल्द आप सभी दरोगा बनने वाले हैं। तो मेडिकल जैसे ही आप पास होते हैं तो आप दरोगा बन जाते हैं। यही पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा भी डीबीपीएसटी, उसके बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद फाइनल मेरिट आती है। लिखित परीक्षा के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है, वो आती है आपकी डीबीपीएसटी और फिजिकल के लिए आती है दोस्त, ठीक है। उसके बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है यहां पर आती है, फिर आप मेडिकल के लिए जाते हैं। और हम यहीं से बाहर हो गए थे, हम यहीं से बाहर हो गए थे आधे नंबर से, 0.56 नंबर से बाहर हो चुके थे नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो भाई इसके आगे का प्रोसेस बिल्कुल शानदार होता है। यहां तक का प्रोसेस थोड़ा सा आपको डरावना सा लगेगा। डरावना कहां से लगेगा, यहां तक कि क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आते हैं आप अपने आप को दरोगा मान लीजिएगा। सबसे पहली बात कि अब यहां पर सिलेक्शन के लिए पढ़ना क्या क्या पड़ता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो दोस्त आपको बता दूं कि आपका सबसे पहला आता है हिंदी। हिंदी कितनी आती है, 40 क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, 100 नंबर के आते हैं। 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। उसके बाद में अगर रीजनिंग की बात करता हूं तो भाई साहब 40 क्वेश्चन आपके आते हैं 100 नंबर के। अगर मैथ की बात करता हूं भाई साहब 40 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के आते हैं। उसके बाद मूल विधि संविधान, मूल विधि और संविधान की बात करूं, मूल विधि प्लस संविधान की, तो आपका वो भी आता है भाई साहब 24 क्वेश्चन। कितने, 24 क्वेश्चन आते हैं भाई 60 नंबर के। और जीके जीएस की बात करता हूं, जीके जीएस की बात करूं तो भाई 16 क्वेश्चन 40 नंबर के। टोटल आपका 400 नंबर का दोस्त पेपर होता है। कितने का, 400 नंबर का पेपर होता है। और मेरिट जो पिछली बार गई थी जर्नल की वो गई थी 316 दोस्त, 316 गई थी। तो इस बार मान के चलिएगा कि आपको टारगेट बनाना है कि कम से कम 325 से नीचे हमारे नंबर ना आए। जो भी कैंडिडेट है टारगेट जरूर करिएगा कि 325 से नीचे नंबर ना आए। और जैसे ही आप 325 तक आ जाएंगे तो अपने आप को सिलेक्शन में एकदम कंप्लीट सिलेक्टेड मान लीजिएगा। आपका पिछली बार का पेपर थोड़ा सा सरल था, हो सकता है इस बार पेपर थोड़ा टफ हो, तो हो सकता है मेरिट थोड़ी कम जाए, लेकिन आपको
तैयारी उतनी करनी है कि आप बाहर बिल्कुल ना हो। और उसके बाद तो आपको सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। तो ट्रेनिंग के दोस्त आप सभी को पता है कि अगर मैं सिपाही की बात करूं, किसकी, सिपाही की बात करूं, तो सिपाही की आपकी होती है कितने दिन की, 6 माह की ट्रेनिंग होती है, 6 माह की ट्रेनिंग होती है। लेकिन दरोगा की अगर बात करता हूं तो दरोगा की आपकी टोटल 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 1 साल में आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, बहुत कुछ सिखाया जाएगा, हर एक चीज। आप अगर आधे टाइम पे ट्रेनिंग फिजिकल करेंगे तो आधे टाइम पे आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। और भाई जितने कानून की बुकें हैं सभी की सभी वहां पढ़ने को मिलेंगी। मतलब आप पूरी तरीके से एक वकील बराबर बन जाते हैं। जितना वकील को नहीं पता आता होता उतना आपको वहां पर सिखा दिया जाता है। साथ ही साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी साथ में दी जाती है। एंड ट्रेनिंग में ही आपकी ड्यूटी भी लगाई जाती है। ट्रेनिंग में ही आपकी ड्यूटी भी लगाई जाती है। जैसे चुनाव पड़ जाए, कोई आपको मेला आ जाए या कोई त्योहार है तो आपकी ड्यूटी भी लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग होती है, आपकी ड्यूटी भी लगाई जाती है। बिल्कुल पूरा जैसे कि आप ड्यूटी करते हैं थाने में आके, वैसे ही आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। बस फर्क इतना होता है कि वहां पर आप जब पोस्टिंग में आते हैं तब आप डबल स्टार पे होते हैं, लेकिन जब आप ट्रेनिंग पे होते हैं तो आप 2 रेड पट्टी बांध के आते हैं। 2 रेड पट्टी होती है कंधे पे, स्टार नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका मतलब है कि उस समय आप ट्रेनी रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर आपकी दरोगा की ट्रेनिंग आप सभी को पता चल चुकी है कि दरोगा की 1 साल की होगी और सिपाही की कितनी होती है, 6 माह की होती है। अब दरोगा के लिए टोटल इस बार जो सेंटर बने हैं लगभग 13 सेंटर हैं, लेकिन उससे पहले सेंटर कम थे। और जो सिपाही का होता है तो वो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ट्रेनिंग हो जाती है। और दरोगा के लिए और ट्रेनिंग सेंटर बढ़ रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक बार में ही सारी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जो 9534 थे वो भी एक बार में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि 2-2 बार में आप ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। लेकिन ट्रेनिंग पूरे 1 साल की होती है। पूरे 1 साल में आपको जो 12 दिन की छुट्टी मिलती है, कितनी, पूरे ट्रेनिंग में आपको 12 दिन की छुट्टी मिलती है। याद रखना दोस्त, इससे ज्यादा आपकी छुट्टी नहीं होती। पूरे 1 साल में सिर्फ 12 दिन के लिए आप अपने घर आ पाएंगे। ट्रेनिंग के बाद अगर मैं बात करता हूं तो ड्यूटी कितने घंटे की होती है जब आप पोस्टिंग पे आ जाते हैं। ड्यूटी कितने घंटे की आ जाती है, क्योंकि नौकरी लगने के बाद ना, नौकरी लगने के बाद तो फिर ड्यूटी भाई बहुत ज्यादा होता है। ये होता है बस घर में पड़े रहो ज्यादा बेहतर। लेकिन आप प्रदेश की सेवा करने आए हैं, आप देश की सेवा करने आए हैं, आप समाज की सेवा करने आए हैं, आप खाकी पहन के आए हैं, डबल स्टार में आए हैं, तो आपको ड्यूटी तो करनी पड़ेगी दोस्त। तो ड्यूटी 24 घंटे की होती है। क्या होती है ड्यूटी मेरे दोस्त? 24 घंटे की होती है। किसी भी समय आपको बुलाया जा सकता है, किसी भी समय आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप एक चौकी के प्रभारी बनेंगे, एक थाने के उपनिरीक्षक बनेंगे। तो आपके कंधों में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हो जाती हैं अपने थाने को लेकर के, अपने चौकी को लेकर। इसलिए ड्यूटी आपकी 24 घंटे की होती है। ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे ड्यूटी करनी होती है। आप घर भी जाते हैं, बीच में रेस्ट करते हैं सब कुछ, लेकिन आप ऑन टाइम हमेशा ऑन ड्यूटी होते हैं जब तक आपकी कोई लीव न लगी हो। चाहे आप घर में हो या फिर कहीं पे भी हो, आप ऑन ड्यूटी हमेशा रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि कोई भी अगर आपके थाने में या किसी एरिया में कुछ भी घटना होती है और अगर पूरा थाना जिम्मेदार हुआ तो वहां पर आप भले घर में हो, जिम्मेदार आप भी ठहराए जाएंगे, सस्पेंड आपको भी किया जाएगा। ठीक है दोस्त। तो ये आप मान के रखिएगा कि पुलिस की ड्यूटी आपकी 24 घंटे की होती है। ना संडे छुट्टी, ना मंडे छुट्टी, कोई भी छुट्टी आपकी ऑफिशियल छुट्टी नहीं होती है। पुलिस की किसी भी प्रकार की ऑफिशियल छुट्टी आपको नहीं मिलने वाली। 24 घंटे की ड्यूटी होती है। 24 घंटे की ड्यूटी में दरोगा को सबसे ज्यादा करना काम क्या पड़ता है? तो भाई दरोगा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी क्या होती है? विवेचना करना। विवेचना करना भाई साहब सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? दरोगा की। किसी भी केस की जो विवेचना होती है ना, वो एक सब इंस्पेक्टर ही करता है। दीवान जी के बाद सब इंस्पेक्टर ही पूरे केस की विवेचना आपका दरोगा करता है। लिखा पढ़ी का काम सबसे ज्यादा दरोगा का होता है। इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वह है दरोगा डबल स्टार। इससे ज्यादा आराम आपको ट्रिपल स्टार में मिलेगा जब आप इंस्पेक्टर बनेंगे, लेकिन जब आप दरोगा होंगे भाई तब आपको काम का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, आपको मेहनत भी सबसे ज्यादा अभी दरोगा के टाइम पे करनी पड़ेगी और निखरेंगे भी आप दरोगा के समय में ही। तो उम्मीद करता हूं कि ड्यूटी का आपको समय पता चल चुका होगा। ड्यूटी में कुछ खास नहीं है। इसके बाद सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी आपकी दोनों टाइप से मैं बता दे रहा हूं। ट्रेनिंग में कितनी मिलती है, ट्रेनिंग में आपको कितनी मिलती है, और जब आप ड्यूटी में होते हैं तब आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो
ट्रेनिंग में इस समय जो आपकी 2021 की भर्ती के जो इस समय 2023 में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी बता दूं तो 51,770 रुपए बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूं दोस्त, बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूं। पिछले महीने की सैलरी बता रहा हूं, 51,770 रुपए आपकी ट्रेनिंग टाइम पे सैलरी मिलती है। अभी इसमें बहुत से अलाउंसेस नहीं जुड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 51,770 अगर ट्रेनिंग में मिल रही है सैलरी, तो आपकी ड्यूटी में लगभग 64,000 प्लस आपकी सैलरी बनने वाली है। कितनी? 64,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। अगर आप सिटी में हैं तो आपके थोड़े से अलाउंसेस बढ़ जाएंगे, अगर थोड़ा आप रूरल एरिया में है जैसे गांव और देहात में तो वहां पर अलाउंसेस थोड़े कम हो सकते हैं, तो ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी आपकी 64,000 प्लस बन जाएगी ड्यूटी टाइम पे, और ट्रेनिंग टाइम पे 51,770 रुपए वर्तमान में ट्रेनिंग मिल रही है। और 4% का सुना था कि जुलाई से बढ़ने वाला है, जो आपका भत्ता होता है वो बढ़ने वाला है, लेकिन अभी लागू हुआ है या नहीं ये अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अभी मुझे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं मिली। तो ये चीज याद रखिएगा, 51,770 बहुत होते हैं दोस्त ट्रेनिंग में। इससे पहले पता है कितना मिलता था ट्रेनिंग में? 2017 वालों को कितना मिला था? 2017 वालों को ट्रेनिंग में बता दे रहा हूं 3600 रुपए मिला था, सिर्फ खाना के लिए, सिर्फ खाना के लिए मिला था। लेकिन आखिर वो केस जीत चुके हैं और उनको पैसा ट्रेनिंग का मिलेगा पूरा। लेकिन उससे पहले सिर्फ 3600 रुपया मिलता था ट्रेनिंग में दरोगा के लिए। अब आपको 51,770 रुपए इन हैंड इस समय मिल रहा है। सैलरी की बात हो गई। सैलरी की बात करूंगा तो परिवार को क्या सुविधाएं? इसमें सबसे बड़ी सुविधा जो बात की जाती है वो मेडिकल को लेकर होती है। मेडिकल कवर मिलता है कि नहीं मिलता? मेडिकल कवर मिलता है या फिर नहीं मिलता? तो दोस्त जहां तक अभी मुझे अपने 2018 के सभी साथियों से जानकारी मिली है जो सिपाही हैं, 2018 में मैं सिलेक्टेड हूं, तो उस समय के अगर साथियों से बात पूछता हूं कि भाई मेडिकल कवर का क्या सीन है, तो बोलते हैं कि देखिए मेडिकल का जो सीन है, मेडिकल कार्ड तो बनता है फैमिली के लिए, आपके लिए मेडिकल कार्ड बनता है, लेकिन अभी तक उनको किसी प्रकार का मेडिकल कार्ड बना नहीं है। मतलब जो 2018 के सिपाही हैं उन्होंने कहा कि मेडिकल कार्ड बनता है, लेकिन अभी तक उनका कार्ड बना नहीं, तो हो सकता है डिले हो या फिर बनता हो या फिर सिर्फ उनको बताया गया हो और ऐसा कोई अंडर प्रोसेस ना हो। लेकिन अगर मैं दरोगा की बात करता हूं तो उनसे भी मेरी बात हुई, तो अभी मेडिकल कवर के लेकर के कोई भी जानकारी नहीं बताई गई। सिर्फ एक ही सुविधा है आपको, अगर परिवार की सुविधा में बोलूं तो आपकी शादी के बाद अपनी आप धर्म पत्नी को अपने साथ रख सकते हैं, जो आपको सरकारी क्वार्टर मिलेगा वहां पर, या अगर आप बाहर रहना चाहते हैं तो बाहर रह सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की और कोई जो सुविधा है वो ना मुझे अभी तक पता चली, और जैसे ही जो जानकारी मिलेगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बता दी हैं। तो मेडिकल कवर मिलता है लेकिन अभी तक बना नहीं किसी का, तो मैं भाई इसमें भी कंफर्म नहीं बता सकता। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, जब तक मुझे पूरी जानकारी मिलेगी उस हिसाब से मैं आपको बताता रहूंगा। और उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट आपने जितने देखे हैं वो सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। सबसे बड़ा पॉइंट तो दोस्त ये है 51,770, मतलब जून में जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, ये भी याद रखिएगा जून में ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो जून में जिस दिन आप ट्रेनिंग में जाएंगे भाई तुरंत 51,770 के मालिक बनने वाले हैं, और आप उनको जलाने वाले हैं जो आपसे कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो लग जाइए मेरे दोस्त तैयारी में एकदम शानदार तरीके से। सुनहरा मौका मिला है उत्तर प्रदेश में, 5 साल बाद ही दरोगा आती है। पहली बार ऐसा है कि 2 साल बाद ही दरोगा की वैकेंसी आपकी 3 साल बाद आ रही है। सुनहरा मौका है, ले लीजिए, फायदा उठा लीजिए, वरना इसके बाद कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी और आप ओवर एज हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जोश आया होगा और इस बार फुल मोटिवेशन के साथ में आप तैयार होंगे इस बार एसआई बनने के लिए। तो सभी दोस्त आज से ही तैयारी में लग जाएंगे। और आप सभी के लिए एक खास बात यह है कि डेली शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक यूपीएसआई के लिए स्पेशल क्लास यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु में चलाई जाती हैं। तो क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल शानदार 0 से हीरो लेवल पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें मेरे द्वारा आपको रीजनिंग पढ़ाई जा रही है जिसके 56 क्वेश्चन का वेटेज होता है। तो क्लासेस जरूर ज्वाइन करेंगे। एंड साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक, साथ ही कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।